नया क्लास फिर से चालू करते हैं। प्रणाम। राम राम। अभी अब क्लास में हम जो है हाउस न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है मैडम हाउस न्यूमरोलॉजी, उसको पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमें अपना मकान नंबर कैसा, मतलब कौन से नंबर का मकान हमको शूट करेगा, मेरे बीएन और डीएन के मुताबिक कौन सा मकान नंबर मेरे लिए अच्छा रहेगा, उसके बारे में पढ़ाई करना है अपने को। कौन सा नंबर जो है ठीक रहेगा, कौन सा नंबर ठीक नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए ठीक नहीं है और हमने खरीद लिया है, मकान कोई खरीद लिया है, तो वहां पर उनको बिल्कुल डराना नहीं है कि आपका नंबर गलत है, आप कैसे हैं, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, या आप बीमार पड़ते रहेंगे, आप जो है दुनिया भर का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। उनको इतना ही बोलना है कि आपका नंबर थोड़ा से स्ट्रगलिंग का है, तो एक काम करिए, आप जो है ये रेमेडी कर लीजिए तो सब ठीक रहेगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं। हमेशा ये बताना है कि कोई चिंता की जरूरत नहीं, और हमेशा उनको डाइवर्ट करना है भगवान की तरफ। ऐसे समय राइट। में ऐसे समय में हमेशा बजरंग बली जो है साथ रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं। तो बजरंग बली को उनको शरण दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। वही ड्यूटी आपकी है, एक न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी ड्यूटी वही है कि शंकर भगवान और बजरंग बली की तरफ डाइवर्ट कर दो कोई भी क्लाइंट को। तीसरे नंबर में गणेश जी के ऊपर तरफ डाइवर्ट कर दो, है ना। कुछ चीजों में 4 और 7 वाला मामला है तो दुर्गा माता की तरफ डाइवर्ट कर दो। बाकी सब चलता रहेगा, समझ लो। ठीक है, इन लोगों इनके तरफ डाइवर्ट करने से क्या होता है, सभी प्रकार के जो ग्रह हैं उसको वो ठीक कर देते हैं, सभी प्रकार के ग्रह को, चाहे उनसे रिलेटेड रहे या ना रहे, बैलेंस बना करके रख देते हैं। इसलिए हमें कोई भी यदि कोई मकान नंबर गलत हो गया है और उसमें वो निवास करने लग गए हैं, तो उनको रेमेडी बताना है, उनको डराना नहीं है अपने को, अपने क्लाइंट को, ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए इसको, इसके जी। थ्योरी को पढ़ करके देखते हैं। एक सेकंड मैडम, है ना? ये, ये दिख रहा है मैडम? दिख रहा है नहीं क्या? सर, शेयर नहीं हुआ है। शेयर नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है शेयर। अब हुआ? नहीं हुआ है सर। अभी भी नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर, जो पुराना ही है। एक सेकंड। अब? नहीं। अरे चलिए कोई बात नहीं, फिर से डबल करता हूँ। क्या बात है, कैसे शेयर नहीं हो रहा है? चलिए मैं फिर से अब एक बार और करके देखता हूँ। सर वो अरे क्या हो गया ये, मेरे से शेयर करते क्यों नहीं बन रहा है? हमेशा तो करता हूँ भाई। एक सेकंड मैडम है, प्लीज थोड़ा से।
एक सेकंड, एक सेकंड, अब हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। अब हुआ मैडम? हाँ, हो रहा है सर। अब तो नहीं मत बोलिए कम से कम। नेट स्लो है क्या आपके यहाँ? हो सकता है। हम्म। चलिए, है ना। ठीक है, हाउस न्यूमरोलॉजी। इसमें वही चीज जो मैंने बताया वही बात है। कौन अभी से नंबर का हुआ मकान नहीं है होगा। सर, हाँ, शेयर हो रहा है अभी। हाँ, कोई वो बात नहीं। प्रोसेसिंग में है सर। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या प्रोसेसिंग में हो रहा है करके? हाँ, सिर्फ मैसेज आ रहा है ऊपर, तिलक वर्मा हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस। अच्छा, स्टार्टिंग बता रहा है कि स्टार्टेड बता रहा है, क्या है? वो ब्लैक स्क्रीन पर सिर्फ मैसेज है और वो प्रोसेसिंग का राउंड राउंड आ रहा है बस। चलिए, फिर भी मैं शुरू कर देता हूँ ना, उसको आने दीजिए, ठीक कोई है ना। बात नहीं सर। कोई दिक्कत है नहीं इसमें। हाउस न्यूमरोलॉजी का मतलब यह है कि जिस नंबर के क्वार्टर में या घर में आप रह रहे हैं वह नंबर आपके लिए ठीक है कि नहीं, इसी चीज की जानकारी के लिए हाउस न्यूमरोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर अपने लिए मकान निर्धारित किया जाता है। इसे ही हाउस न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। यह नियम सभी प्रकार के मकानों में, चाहे वह रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे दुकान के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, ये सबके लिए लागू होता है। जिस फ्लैट, मकान या दुकान का मालिक है, उसका ड्राइवर नंबर यानी बीएन नंबर जो है, मकान नंबर को कंपेयर करके देखना है। लेकिन जिस फ्लैट को हम उपयोग करते हैं या कहें कि उसमें निवास कर रहे हैं, उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच लोग रह रहे हैं, उस परिवार के लोग उस फ्लैट में, एक मकान में हम रह रहे हैं, तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि सभी फैमिली मेंबर्स के जो बीएन हैं उससे मकान नंबर जो है एंटी तो नहीं है कहीं। होती दिक्कत क्या होती है कि यदि मकान नंबर किसी भी फैमिली मेंबर से एंटी हो गया ना, तो उस फैमिली मेंबर को तकलीफ होने लगती है, कष्ट होता है शारीरिक रूप से एंटी होने की दशा में। हम्म। तो वहां पर क्या है, यदि हाउस नंबर का मामला आएगा ना, हाउस न्यूमरोलॉजी का मामला आता है कहीं पर, जो कोई क्लाइंट आते हैं मान लिया जाए, तो वहां पर देखना चाहिए कि उनके नया ले रहे हैं तो भी या पुराना है तो भी, उसमें देखना ही रहता है कि आपका बीएन डीएन ठीक है कि नहीं, मैंने उनके साथ, मैंने उस हाउस नंबर के साथ में, हाउस नंबर के साथ में बराबर है कि नहीं, फ्रेंड है कि नहीं। आपके फैमिली मेंबर के बीएन डीएन क्या है, उस डिटेल बताओ मेरे को तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो हम्म। उनका फैमिली नंबर हम्म। पूरा मिल जाए तो आप पता लगाएंगे कि जैसे उस मकान में कोई पांच लोग रह रहे हैं और एक आदमी बीमार रहता है अक्सर, या उनका हर काम जो है डिफेक्ट हो जाता है, मतलब हर काम जो है कहीं कहीं स्ट्रगल हो जाता है कि बहुत कोई भी काम जो है समय में हो नहीं पाता, तो आप देखेंगे कि उनका बीएन जो है, बीएन डीएन जो है हाउस नंबर से एंटी होगा या स्ट्रगलिंग होगा, पक्के में। ये निश्चित बराबर। देखने को मिलेगा। वैसी हालत में वैसी हालत में उनको सलाह देना है। अब उसको बेचारा मकान तो बदल नहीं सकेगा, मकान तो वो बदल नहीं सकेगा। वैसी हालत में क्या करना चाहिए, वैसी हालत में उनको फुल रेमेडी देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि घर के जो मुखिया है उनको, प्लस जो जो बीमार पड़ रहा है उनको ये रेमेडी करना चाहिए। उनके समान उसके बीएनडी रेमेडी और उनका जो एंटी नंबर है उनका रेमेडी वो पूरा कंप्लीट करें। और उनके जो एंटी नंबर है खासतौर से उनको घर के मुखिया को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। घर के मुखिया को, जी। वो तो अपना करेगा ही, लेकिन घर के मुखिया को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो वो क्या होता है एक्चुअली में कि जो भी घर में कोई मेहमान आता है या कोई मेहमान आया, कोई भी आए, तो घर के मुखिया उनका स्वागत करता है। घर के मुखिया ही स्वागत करता है। यदि घर के मुखिया चुपचाप बैठ रहे, कोई बच्चा जाकर स्वागत करे तो बोलेंगे पापा नहीं है क्या तुम्हारा, है ना, मतलब एक हम्म। प्रकार से। तो वो कहने मतलब ये है कि घर के मुखिया ही यदि भगवान को भी प्रार्थना करेंगे ना तो वो मानेंगे, मतलब ये सिद्धांत प्रधारित है। तो उन चीजों के लिए यदि कोई क्लाइंट ऐसा आता है तो उनको वही बताना है कि घर में बीमारी का कारण जो है ये है, उसको जो है उसके लिए आपको ये रेमेडी आपको करना चाहिए। जिस फ्लैट को सर, हम, शेयर नहीं हुआ है अभी तक।
अब वो मैं कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वापस एक बार करके देखिए ना सर। ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है असलियत में। बस ब्लैक स्क्रीन है और वो गोल 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 शेयर हो रहा है बस उसमें। वापस एक बार करके देखिए सर। कर। मैं वीडियो बंद कर दूं क्या, शायद उससे हो जाएगा। अरे नहीं, वीडियो मत करिए, जरूरत नहीं है। हाँ अभी आ गया, ओके। अब आया क्या? यस सर, आ रहा है अभी। चलो ठीक है, आ जाएगा अब। ओके, जिस आ फ्लैट गया। को जिस फ्लैट को हम उपयोग करते हैं, उस घर के मुखिया को घर का जो करता धरता है, घर का सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि ड्राइवर नंबर से घर के नंबर का फ्रेंड होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे अपन? घर हम्म। के मुखिया जो घर का करता है कि ड्राइवर नंबर से घर के नंबर का कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए फ्रेंड नहीं है, सभी जितने भी सदस्य हैं सबके साथ में फ्रेंड मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी नंबर। बराबर। किसी के साथ में एंटी या अपोजिट या स्ट्रगलिंग होगा ही। तो ऐसी हालत में ध्यान में रखना पड़ता है कि कम से कम घर के जो मुखिया है उनके बीएनडीएन से तो बिल्कुल फ्रेंड हो ही, तभी ठीक रहेगा। ठीक है। जी। यदि यदि घर के मुखिया से फ्रेंड नहीं है तो कम से कम न्यूट्रल तो रहे, कम से कम न्यूट्रल हम्म। रहे, तभी वो घर में जी। आप सुखी रह पाएंगे अपने परिवार से। एंटी अपोजिट स्ट्रगलिंग नंबर नहीं होना चाहिए। मुखिया अर्थात जो घर के बाहर से काम कर या मेहनत करके पैसा ला करके परिवार चलाता है, जो घर का मुखिया बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। घर के मुखिया में बाप भी हो सकता है, बाप भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, या जो भी घर की परिवार को चलाता है, पैसा बाहर से कमा करके लाता है, उसको घर के मुखिया बोलते हैं। ठीक है। उनका नंबर, जो पैसा कमा करके आ रहा है उनका नंबर, उनका जो बीएन है वो हाउस नंबर से फ्रेंड होना आवश्यक है। अगर उस घर में रह रहे सदस्यों में से बाप और बेटे दोनों कमाई कर रहे हैं एवं दोनों साथ में उसी घर में रह रहे हैं, ऐसी हालत में परिवार के दोनों कमाई सदस्यों के ड्राइवर नंबर के मकान नंबर के साथ फ्रेंड होना आवश्यक है। नहीं तो कम से कम न्यूट्रल तो हो, कम से कम। ठीक है। दो हैं, दो बाप बेटे जी। कमा करके आ रहे हैं तो दोनों का नंबर होना चाहिए। जो कहने का तात्पर्य है कि जो उस परिवार के फैमिली को पाल रहे हैं, जो जिस पैसे से पाल रहे हैं और जो हाँ। पैसा जिनके माध्यम से आ रहा है, उनका जो है उनके साथ फ्रेंड होना चाहिए। जो नंबर दोनों के लिए फ्रेंडली या न्यूट्रल कैटेगरी में आ रहे हैं, उस नंबर के मकान को हमें अपने लिए सेलेक्ट करना चाहिए। यदि कोई नंबर एक के लिए फ्रेंडली है और दूसरे के लिए नॉन फ्रेंडली है, तो क्या होगा? दोनों में से किसी एक के नंबर सही हो रहा है और दूसरे के लिए सही नहीं जा रहा है। ऐसी हालत में सोचिए कि एक व्यक्ति की स्थिति ठीक नहीं है तो समझिए कि पूरे परिवार के लोग परेशान है। मतलब ये है इसे बताने का कि दोनों दो कमा रहे हैं उस परिवार में, दोनों का एक जो है एंटी हो रहा है और एक जने का फ्रेंड हो रहा है। तो वहां पर क्या होगा कि वो जिनका एंटी है उनका सब चीज जो है चौपट होगा धीरे धीरे करके। उनका काम कमाई का प्रोफेशन गड़बड़ाएगा, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। वैसी हालत में क्या होगा, कहना है इनका, वैसी हालत में कि परिवार की स्थिति भी गड़बड़ाएगी, क्योंकि एक आदमी बीमार है तो बाकी लोग सब सुखी रहेंगे ऐसा था ही नहीं। परिवार में कोई सदस्य जो है बीमार हो रहा है तो वो तकलीफ तो होगी ना। तो उसी बारे में बताया है। जी। तो वैसी हालत में आगे देखते हैं क्या करना चाहिए, उनका सॉल्यूशन है नीचे। अभी अपन प्रॉब्लम को पढ़ते जा रहे हैं। जिस फ्लैट जिस फ्लैट या घर में शिफ्ट होना है, जिस फ्लैट या शिफ्ट घर में शिफ्ट होना है या रहना है, चाहे वह स्वयं का मकान है या किराए का मकान है, उसमें भी वही फार्मूला लागू होगा जो ऊपर बताया गया है। बिल्डिंग, फ्लैट या कैसा भी नंबर हो सकता है। मैंने ये कि मतलब फ्रेंड होना चाहिए, मतलब है इसका भी बताने का उद्देश्य वही है कि यदि फ्लैट में रह रहे हैं तो वो नंबर काम नहीं आएगा क्या, वो जरूरी नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। मतलब वो उसमें भी काम आएगा जहां ऊपर में हमने बताया अपने मकान नंबर के बारे में, तो फ्लैट में भी वही काम आएगा। ठीक है। रेसिडेंशियल नंबर हो सकते हैं या कमर्शियल नंबर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है।
या फिर अल्फा न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है। जो मकान का नंबर होता है अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, कमर्शियल नंबर, जो भी होगा उन नंबरों का हम नंबर निकालेंगे और उस नंबर निकाल करके हम अपने बीएनटीएल से देखेंगे, मतलब बीएन से देखेंगे खासतौर से। अब इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह है हमें ब्लॉक नंबर को कंसीडर नहीं करना है। क्या होता है कि जैसे कॉलोनी वगैरह में जाओ, बड़े सिटी में जाओ, तो ब्लॉक को भी उस बिल्डिंग के साथ में जोड़ देते हैं, ब्लॉक नंबर को, हम्म। ब्लॉक नंबर 10, ब्लॉक नंबर 8, ऐसा करके उसे साथ में जोड़ देते हैं। तो वैसी हालत में क्या है कि वो नंबर जो है कॉमन नंबर है सबके लिए, सबके लिए वो हम्म। कॉमन है, इसलिए उस नंबर को हमको कंसीडर नहीं करना है, उस नंबर को हमको कंसीडर नहीं ओके। करना है। बिल्डिंग नंबर को कंसीडर नहीं करना है। बिल्डिंग नंबर मतलब जैसे फ्लैट है, जैसे वो बड़ा बिल्डिंग है, उसका सबका जो है नंबर, ए नंबर या बी नंबर सी नंबर ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है, जिसमें ए के बाद A1 2 3 4 या B1 T 3 4 है। तो वहां पर बिल्डिंग नंबर को भी हमको कंसीडर नहीं करना है। अपने को अपना फ्लैट या अपने मकान का ही नंबर को ध्यान रखना है। ठीक है। कौन से फ्लोर नंबर पर घर है उससे भी कोई मतलब नहीं। फ्लोर नंबर हुआ हम्म। तो क्या होता है, नंबर, बिल्डिंग का नंबर लिखेंगे, उसका फ्लोर नंबर भी लिख देते हैं उसी में, मकान नंबर के साथ में, फ्लोर नंबर 2 बटे इतना बटे इतना, ऐसा। तो वहां पर उन नंबरों को हटा देना, उन नंबरों को हमको कंसीडर नहीं करना है कैलकुलेशन करते समय। कौन सा स्ट्रीट नंबर है उससे भी कोई मतलब नहीं है, स्ट्रीट नंबर को भी लिख देते हैं कहीं पर, तो वो भी नंबर हमको कोई लेने देनी है। सड़क नंबर से कोई मतलब नहीं है। कौन सा सेक्टर नंबर है उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें केवल केवल एक ही चीज से मतलब है, जो घर के दीवार या दरवाजे के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है उसे से बस अपने को मतलब है। चाहे वह शॉप हो या दुकान हो, घर हो, कहीं पर वही नंबर हमको काम आएगा। जी। एक एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, कैसे कैसे उसको गणना करते हैं, कैसे काउंट करते हैं ना। किसी नंबर का, मकान का नंबर B/101 है, B/101 है, जिसमें बी ब्लॉक है। बी जो है मान लिया जाए उसका ब्लॉक नंबर है, एक एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास किया गया है। बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक नंबर है, और 101 जो है फ्लैट का नंबर है। तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, उसको 101 यानी दो नंबर को हम उसके जो जो इस फ्लैट का मालिक है उसके बीएन से इसको हम देखेंगे, दो नंबर का फ्रेंड है कि नहीं है। क्लियर। हम्म। क्लियर। ठीक है। यदि दूसरे नंबर में आते हैं, 11 नंबर में आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 11 में, यदि बी यदि बी ब्लॉक का नंबर है, तो हमेशा B/101 की जगह पर जो आपका फ्लैट का नंबर है अर्थात 101 का ऊपर लिखिए और उसके नीचे बी लिखिए, अर्थात 101/B लिखिए। इसका योग 2 होगा। बाकी सभी नंबर को छोड़कर ऊपर में जो नंबर लिखा जाएगा सिर्फ उसी नंबर को हम कंसीडर करेंगे, यानी कोई भी हम्म। नंबर जो शुरुआत में जो आ रहा है उसी को हम कंसीडर करेंगे। ब्लॉक नंबर वगैरह उसके साथ में जुड़ गया है, चाहे बटे में हो चाहे शुरू में हो, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो फ्लैट नंबर लिखा हुआ है उनकी उसकी गणना उसकी गणना इस प्रकार करेंगे, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं नीचे में। कैसे गणना करना है, कैसे उसका कैलकुलेशन करना है, जो नंबर लिखा रहता है ना फ्लैट नंबर, उसमें कैसे गणना हम्म। करना है, देखिए बहुत हिसाब से देखिएगा। फ्लैट नंबर लिखता है B102 बराबर, बी का मतलब 2 हुआ, और 102 A1 + 2 + 5 हुआ इसका नंबर, इस मकान का नंबर क्या हुआ, 5 हुआ। बी जो है, हम्म। क्या होता है कि बी हो सकता है वो मकान का भी नंबर हो साथ में, वो साथ में बी जो है मकान का नंबर भी हो सकता है। कहीं 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 पर आप देखेंगे, कॉलोनी में आप देखेंगे कि ए नंबर का मकान, बी नंबर का मकान, उसमें ए नंबर में कौन सा है, ऐसा। तो वो ए जो है इसको काउंट करके समझाने का प्रयास किया गया है। जहां बटे होगा वहां पर जो है वो अलग होगा, लेकिन वो साथ में लिखा है इसके। बराबर। क्लियर। ठीक है। राइट। हम्म। एक ही प्लॉट में दो भाग होते हैं ना, ए और बी, ऐसा। यस यस यस, यस मैम। जब नंबर को एक साथ लिखते हैं तो पूरे अक्षर और अंक की गणना एक साथ करनी पड़ती है। जब एक साथ, जैसे बी को एक साथ है, B102, B103,
तो वैसी हालत में पूरे को एक साथ ही टोटल लगाएंगे। ठीक। अब देखते हैं आगे। जी। फ्लैट नंबर लिखा है B/102, यानी B/102। तो B बराबर 2 हुआ, अर्थात यह 2 नंबर का फ्लैट कहलाएगा, क्योंकि नीचे में लिखे हुए अंक की गणना नहीं करते हैं, अर्थात 1/2 को मकान नंबर की गणना में नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या है, एक चीज थोड़ा सा क्लियर बराबर। कर लेते, कंफ्यूजन ना हो। जो नंबर लिख करके बटे लिख गया, तो शुरुआत में जो है ना, हम्म। वही नंबर उसका मकान का एक्चुअल नंबर कहलाएगा। उसके बटे कोई भी चीज है, हम्म। तो बटे को उसमें काउंट नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है। बटे बटे वाला चीज है यदि, तो उसको वहां पर काउंट नहीं करेंगे। यदि उसका नंबर एक साथ है, तो सीधा वो B/102 लिखाएगा। अब B/102 नहीं लिखा बराबर। करके, B/102 लिखा करके B/102 लिखा है। 102 हमारे ऊपर प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी आदमी उसको पढ़ेगा तो बी को पहले पढ़ेगा। बी वाला नंबर है ना, हाँ, बी वाले मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उसको पहले पढ़ेगा वो। तो बी का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए जो है उसको बी जो नंबर है, वो जो मकान में रह रहा है, जो फ्लैट में रह रहा है, उनके बी एन से उनका फ्रेंड है कि नहीं, उसको हम देखेंगे। ठीक। जी। अब देखते हैं। फ्लैट नंबर लिखा है 102/B। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि 102 यानी 3, 3 नंबर को हम 3। देखेंगे कि 3 नंबर इसका मकान नंबर वास्तविक कहलाएगा, और 3 नंबर को देखेंगे कि वो बी एन से फ्रेंड है कि नहीं। हम्म। बी को हम इसकी गणना में नहीं लेंगे, इसकी कैलकुलेशन नहीं लेंगे। कुछ फ्लैट का नंबर ब्लॉक नंबर से शुरू होता है, तो फ्लैट का नंबर बी ही होगा। ऐसे में यदि फ्लैट में B1 लिखा हुआ है, तो वह 3 नंबर कहलाएगा। मतलब यह है कि फ्लैट नंबर एकदम साथ में लिख करके उसको काउंट किया गया है, मतलब कोई बटे बटे नहीं लिख करके उसमें फार्मूला ही बना दिया गया है कि बटे नहीं लिखना है उसमें, और सीधा बी के साथ में उसको मकान नंबर को लिख देना है। हम्म। वैसी हालत में आप पूरे को नंबर काउंट करोगे। अच्छा। बी का 2 और 1, 3। हाँ, बी का 2 और 1। ठीक। जी। इस हालत में अगर इसे B/1 लिख देता, तो हम बी भर को ध्यान में रखते हैं, एक को ध्यान में नहीं रखते। सिर्फ 2 आएगा फिर। सिर्फ 2 आएगा। 2 भर को हम ध्यान में रखेंगे, 2 उनका जो है बी एन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि एक साथ लिखने से गणना भी एक साथ की जाती है। यदि बटे में लिखने से सिर्फ ऊपर के अंकों को, ऊपर के अंक ने पहले अंकों या अक्षर की गणना की जाती है। फ्लैट नंबर में बी का जो दिया गया है, वह उदाहरण के रूप में है, वह एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। वह अक्षर B C D E जो भी हो सकता है, तो उस हालत में हम काउंट करेंगे उसको जो है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। फ्लैट का नंबर जो है 4 और 8 को खरीदने के लिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जब तक यह मूल रूप से आपका फ्रेंड नंबर ना हो। फ्रेंड नंबर है तब तो एक बार हम्म। खरीद लीजिए, चलेगा। लेकिन फ्रेंड नंबर नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल वगैरह है, तो बिल्कुल मत खरीदिए। इसके लिए हमको डायरेक्ट फ्रेंड ही चाहिए। 4 8 वगैरह के लिए जो है ना, 4 4 8 9 को भी लगभग लेते हैं। इसके लिए हमको डायरेक्ट फ्रेंड चाहिए। इसमें न्यूट्रल काम नहीं करेगा, बाकी नंबरों के लिए न्यूट्रल काम करता है, इसमें न्यूट्रल काम जी। नहीं करता। ये तो अपने आप को पसंद नहीं करता, तो न्यूट्रल को क्या पसंद करेगा ये नंबर। मुख्य बात ये है। ठीक है ना। जी सर। चलिए। फ्लैट मकान चयन करते समय सबसे पहले हमें वास्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए। नंबर तो आपको गड़बड़ करेगा ही, लेकिन वास्तु भी उधर बैठे हुए हैं, वास्तु का भगवान जो है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वास्तु आपका करेक्ट है कि नहीं। वास्तु यदि आपका डिफेक्ट है, वास्तु यदि दोष है, वास्तु यदि गड़बड़ है आपका, तो नंबर आप सुधार लोगे तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वास्तु का पहले प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण क्या है? बराबर। उसका कारण क्या है कि उस बिल्डिंग के बनने के बाद नंबर आया, बिल्डिंग के बनने के बाद बराबर। नंबर आया ना। उसके पहले हम्म। तो वहां वास्तु है, तो हाँ। वास्तु का प्रभाव ज्यादा रहेगा ना, ताकत ज्यादा रहेगा उनके बिल्कुल। पास। वो जाकर पहले मालिक बन के बैठा हुआ है वहां पर। इसलिए वास्तु की पूजा सबसे पहले जरूरी है। वास्तु का निराकरण, वास्तु का रेमेडी सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद अपना फ्लैट का देखिए। जी। करेक्ट। बराबर।
यदि किसी फ्लैट का मकान नंबर आपका फेवरेबल नंबर नहीं है, मजबूरी में उस मकान को स्वीकार करना पड़ रहा है, तो उस मकान के नंबर को आप रेड कलर से घेर दीजिए, रेड कलर से सर्कल कर दीजिए, ताकि उसका निगेटिव वाइब्रेशन बाहर ना निकल पाए। यदि कोई नंबर आपका अच्छा। है, यदि कोई नंबर एंटी हो गया, अब बार बार कोई आदमी हाँ। मकान बदल नहीं सकता, मकान तो बराबर। बार नहीं बदल सकता। वैसी हालत में उस नंबर को गोल घेर देना है, गोल, रेड कलर से। रेड कलर से, रेड कलर से गोल घेर दें उसको। ये रेमेडी हमको बताना है, ये रेमेडी का अंतर्गत है, समझ लो। भगवान का नाम मेरा लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और रेमेडी जो है उसको गोल घेरने के लिए बोल दीजिए, है ना। अच्छा। ओके। हाँ। इसके लिए बजरंग बली का अनिवार्य रूप से पाठ कर लें। बराबर। बजरंग बली का अनिवार्य रूप से पाठ कर लें, क्योंकि घर की जो रखवाली करते हैं वो बजरंग बली करते हैं दरवाजे में। बराबर। ठीक है। एक स्वस्तिक का साइन भी बोला हुआ था दोनों तरफ। क्या चीज बोल रहे थे? स्वस्तिक दोनों तरफ हाँ, स्वास्थ्य। लगाते हैं। हाँ, बताता हूँ ना, आगे आगे है ना वो, आगे जी जी। सर्कल कर दीजिए। उसका निगेटिव वाइब्रेशन, सर्कल करने का मतलब है चौकोन नहीं बनाना है, ध्यान में रखना है, त्रिकोण या ट्रेंगल या फोर, मतलब ये नहीं बनाना है, चौकोन नहीं बनाना है। उसका कारण क्या है कि वो जो उसका निगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो जो है घूमता है, और जो है वो कोने जहां मिलता है वहां पर वो जो है वहां से निकलने का प्रयास करता है, जहां उनको कोना मिलता है ना, वहां से वो बराबर। निगेटिव जो निकलने का प्रयास करता है। तो गोल घेरने का उद्देश्य ये है कि वो निकलने के प्रयास के कारण वो चक्कर लगाते रहते हैं वहीं पर, और अंदर ही रह जाते हैं निगेटिव का। इसलिए गोल घेरने, और आप देखे होंगे कि अक्सर मकान वगैरह में कहीं पर कोई नंबर उम्बर का तो गोल घिरा रहता है, उसका कारण वही। बराबर। वही वही बराबर। गो और यानी चौकोन त्रिकोण यानी ज्वाइंट हो जाता है ना वो। ज्वाइंट हो जाता है, ये ज्वाइंट हो जाता हाँ। है ना। ये ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट नहीं होता। उस मकान के नंबर का निगेटिव वाइब्रेशन सर्कल के अंदर ही रहे, उसके बाहर ना जाए, ये उनका उद्देश्य है सर्कल करने का। सर्कल हमेशा राउंड में रहे, यानी गोल रहे, रेक्टेंगल या चौकोन या आयताकार के आकार का घेराव नहीं करना है। नंबर पर जो घेरा बना रहे हैं उसमें कार्नर नहीं होना चाहिए, वही मतलब है जोड़ नहीं होना चाहिए। कार्नर करने से निगेटिव एनर्जी बाहर आती है, और सर्कल या गोल करने से एनर्जी बाहर नहीं आती। इसके दोनों तरफ बाहरी हिस्से में दो स्वास्तिक बना देना चाहिए। जहां आपने हम्म। जहां आपने सर्कल किया उसके दोनों तरफ जो है हम्म। एक स्वास्तिक बना दीजिए रेड कलर से। बिल्कुल। इससे वाइब्रेशन सकारात्मक कार्य करेगा। ध्यान रहे सर्कल के बहुत नजदीक या सटा हुआ न बनाए, थोड़ा से आधा इंच दूर में थोड़ा बनाए। वैसे घर के हर कमरे में स्वास्तिक बना सकते हैं, बनाना चाहिए। यदि नंबर शुभ है तो नंबर के दोनों ओर स्वास्तिक बना देना चाहिए। और ये ध्यान में रखें कि यदि कहीं नंबर फ्रेंड है, हम्म। और फ्रेंड है तो घेरने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी घेरने की आवश्यकता है तो उसको फिर चौकोन घेर लें। बराबर। ठीक है। यदि घेरने की हाँ। आवश्यकता है, हो सकता है उस कॉलोनी में वैसा चलन में आ गया हो कि सबको घेर के रखे हैं, या सब उनको बोला गया है कि नहीं भी घेर के बनाइए आपने को, तो वहां पर चौकोन बना दें। अच्छा। ठीक है। जी। और स्वास्तिक तो अनिवार्य रूप से बना दें। हाँ। ऐसा करने से घर के लोगों के जीवन में उत्थान होता है, जीवन शैली का स्तर बढ़ता है, घर में पैसे आते हैं, घर में कोई अनवांटेड खर्च नहीं होते हैं। जब हमारा नंबर हमारा साथ देता है तो इन सारी चीजों का लाभ हमें जरूर मिलता है। ये हो गया होम न्यूमरोलॉजी। जी। ठीक है, अब आते हैं हेल्थ में। इसको फिर से मैं अलग बना देता हूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। ये तो स्टॉप करते नहीं बन रहा है। रिकॉर्ड पे से नहीं हो रहा है। इसमें स्टॉप का ये सिंबल ही नहीं बता रहा एक्चुअली में, ट्रायंगल बस दिख रहा है। एक मिनट, हाँ इसको बड़ा करूंगा तब दिखेगा। हाँ, अब आ जाएगा।